The Maths Science Hub. तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3 मल्टीप्लिकेशन। और ये मल्टीप्लिकेशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इजी कैसे बनेगा? इजी सिर्फ दो ही चीजों से बनेगा। पहले तो रोज आप मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जितने अभी तक के टॉपिक्स हुए हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है मैथ्स के टेबल्स। वो आपको रोज के रोज बोलने हैं। देख के बोलिए, बिना देख के बोलिए, जैसे कंफर्टेबल है, पर आपको बोलने हैं। मैथ्स टेबल्स कैसे बाय हार्ट करने हैं इसका इंफॉर्मेशन मैं आगे के स्लाइड्स में देने वाली हूँ। तो चलो अभी शुरू करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन का शुरू होने से दिस इज बेसिकली अ टॉपिक विच इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको पता होनी जरूरी है। मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, आपका बर्थडे है और आपके बर्थडे में 5 फ्रेंड्स आने वाले हैं। सो ये है आपके फ्रेंड्स 1 2 3 4 and 5, and you have decided that each friend will get 5 pencils. Okay, so आपने फ्रेंड 1 को 5 दिया, सेकेंड फ्रेंड को 5 दिया, थर्ड को 5, फोर्थ को 5 और फिफ्थ को भी 5 पेंसिल्स दिए। तो आपके पास कितने पेंसिल्स होने चाहिए फ्रेंड्स को देने के लिए? सो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। सो कितने बार हो गया? 5 5 हो गया 5 टाइम्स। ओके, so it has 5 times. 5 has become 5 times, therefore 25. So this is called as repeated addition. If you see, I am doing here plus 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 addition repeated कर रही हूँ, इसलिए multiplication को repeated addition कहते हैं। The symbol this, now we won't call this x, we will call this into or multiply by or multiplication. This is not x, okay, this is multiplication or into। into कैसे? ऐसे लिखते हैं हम, into or multiply by। Next, you must know the numbers which are multiplied are called factors। जैसे addition में addend, sum, total, difference ऐसे होता है, वैसे ही मल्टीप्लीकेशन में जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स उसे फैक्टर्स बोलते हैं और जो आंसर आता है प्रोडक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 28। यहाँ पे 7 इंटू 2 इंटू 2 जो है 7 2 2 आर फैक्टर्स एंड 28 इज अ प्रोडक्ट। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जब तक आप हो तब तक आप इसे भूलना नहीं है। When any number is multiplied by 0, the answer is 0. This means, suppose my number is 7. If I multiplied it with 0, my answer will be 0. इसका मतलब ये हो जाता है, क्यों ऐसे है ये? इसका मतलब ये होता है कि आप सपोज आपके 7 फ्रेंड्स है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 फ्रेंड्स हैं और 7 फ्रेंड्स को आपको 0 चॉकलेट्स देने हैं। नाउ व्हाट इज 0? 0 मीन्स नथिंग। सो आप 7 फ्रेंड को 0 चॉकलेट दे रहे हो, मीन्स इसको भी नहीं दे रहे हो, इसको भी नहीं, किसी को नहीं। सो अल्टीमेटली आप कुछ भी चॉकलेट नहीं दे रहे हो, आप 0 चॉकलेट दे रहे हो। ये बात समझ में आई? तो अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 0 ही आता है, भले वो नंबर कितना भी बड़ा हो। ये नंबर शायद सपोज मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, ये नंबर इतना बड़ा है 9770 into 0, आंसर will be 0 when any number is multiplied by 1। so let's take the same example, 7 into 1, 7 1 जा 7, ये तो पता होगा। the same rule goes, अगर आपके 7 फ्रेंड्स है 1 2 3 4 5 6 and 7 and you want to give 1 pencil to each, so इसको 1 पेंसिल, इसको 1 पेंसिल करके हम सबको आप एक एक पेंसिल दे रहे हो। तो कितने टोटल पेंसिल्स हो गए? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस इट्स 7, राइट? Okay, so any number being multiplied by 1, the answer that number itself. The order in which the numbers are multiplied does not change the answer. अब आपको याद होगा एडिशन में भी सेम रूल अप्लाई हुआ था। एडिशन में हमने बोला था कि 4 plus 2 is 6, right? 4 plus 2 is 6. So 2 plus 4 is what? Same, 6.
सो ऑर्डर 4+2 करें या 2+4 करें, और ये सेम रहेगा आंसर. सिमिलरली अगर मैं 5 पहले लेती हूँ और फिर बाद में 2 लेती हूँ, तो आंसर विल बी सेम. एंड 2 अगर 5 पहले लेती हूँ, 5 बाद में लेती हूँ, आंसर विल बी सेम. Now, this is a trick basically. When any number is multiplied by 10, any number, so 24 into 10, the answer is always number followed by 0 in its place. Means अगर आपको दिया है 24 into 10, आपको क्या करना है, 24 as it is इधर लिखना है और फिर एक 0 इधर दे देना. सपोज हम बड़ा नंबर लेते हैं into 10, डरना नहीं है, into 10 है तो क्या करना है, we will copy the number as it is. फिर क्या करना है, 10 का एक 0 यूनिट के प्लेस में लिखना है. सो आवर आंसर विल बी 97,180. राइट, इट इज वेरी सिंपल. लेट्स सॉल्व द सॉल्व एग्जांपल. सॉल्व एग्जांपल्स में आपको बुक में भी मिल जाएंगे. वो मैं जानबूझ के ले रही हूँ कि थोड़ी आइडिया आ जाती है. आप देखो ये 2 into 6 into 3 इज इक्वल टू 6 into डैश. यहाँ पे ऑर्डर है. जैसे एडिशन में 4+2, एडिशन में 4+2 इज सेम एज 2+4, राइट. वैसे ही यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाता है तो भी आंसर चेंज नहीं होगा. सो 2 into 6 into 3, यहाँ पे 6 है तो ये 6 है, यहाँ पे है क्या नहीं है, यहाँ पे 2 into 3 नहीं है, राइट. 2 into 3 नहीं है, ये जो यहाँ पे हमने लिख दिया. अब नाउ 2 into 3 is 2 3s are 6. So your answer will be option number 1, 6. Second, 19 more than smallest 2-digit number multiplied 3 is. Now यहाँ पे आपको एक तो इंग्लिश समझ के लेनी पड़ेगी. 19 more than what? More than what? Smallest 2-digit number multiplied by 3. So पहले तो हम ये जो ब्रैकेट में है वो कर लेते हैं. स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर क्या है, 10, राइट. मल्टीप्लाई बाय 3, सो कितना आंसर आया, 30, राइट. 10 3s are 30. नाउ रेस्ट क्या है, 19 मोर देन. सो इससे 30, 19 मोर देन, सो 19. योर आंसर विल बी 49. दैट इज ऑप्शन नंबर 3. इस टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन को डिवाइड करना जरूरी होता है. 19 मोर देन दिस, सो पहले तो हमने ब्रैकेट का सॉल्व कर लिया. 19 मोर देन स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3, तो पहले हमें ये आंसर निकालना है और उसके बाद उसमें 19 ऐड करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द नंबर एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क. अब ये क्वेश्चन को बोलते हैं नंबर सीरीज. ये लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं पर इसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व होता है. अब आप नंबर के पास देखो 35, 28, 21, 14, कुछ कनेक्शन लग रहा है. आपको अगर टेबल्स आते रहेंगे तो ये सारे 7 के टेबल्स में आते हैं. ठीक है, 7 5s are 35, 7 4s are 28, 7 3s are 21, 7 2s are 14 and 7 1s are 7. Therefore the answer is 7, option number 3. पर अगर आपको ये नहीं फाइंड आउट करने हो रहा है तो आपको क्या करना है, 35 और 28 मींस 35 से 28 छोटा है मींस माइनस हुआ है. सो लेट्स फाइंड आउट 35 माइनस 28. व्हाट्स द आंसर, 7. वैसे ही आप देखोगे 28 माइनस 21, 7. सो हर एक का डिफरेंस जो है 7 का आ रहा है हमारा, राइट. सो 21 माइनस 14 इज 7. So 14 minus 7 is 7. So there are 2 ways. अगर टेबल्स बाय हार्ट होते हैं तो टेबल्स में आसानी से आंसर्स निकाले जाते हैं. नेक्स्ट, how many 8s are there in 48? Again, here the table will help you. Okay? So 8 का टेबल बोलिएगा. 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, right? 8 5s are 40, 8 6s are 48. So it is 8 6 are 48. So how many 8 should be there? 6 8 should be there. अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम ये होगी, आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. जैसे ये है 48 में से मैंने पहला 8 माइनस किया, आ गया 40. उसमें से दूसरा 8 माइनस किया, आ गया 32. उसमें से और एक 8 माइनस कर दिया मैंने,
आ गया 24, उसमें से और एक 8 माइनस कर दिया मैंने, आ गया 16, और एक किया 8, राइट, इधर मैं लिख लेती हूँ 8, और उसमें से और एक 8 गया 0. सो हाउ मेनी एट्स? 1 2 3 4 5 एंड 6. इट्स अ लॉन्ग मेथड. सो अगर आपको टेबल्स आते हैं तो यू नो दैट 8 6 48, तो 48 के इसमें 6 8 आनी चाहिए. सो और आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, there are 20 students in the class and teacher has to give one notebook and 2 maps. So teacher को क्या देना है? नोटबुक देना है and क्या देना है? मैप देने हैं. कितने स्टूडेंट्स को? 20 स्टूडेंट्स को. बराबर, 20 स्टूडेंट्स को नोटबुक और 20 स्टूडेंट्स को मैप देने हैं. पर नोटबुक तो एक ही देना है हर एक स्टूडेंट्स को, और मैप दो दो देने हैं, राइट. आप नोटबुक्स कितने हमें लगेंगे? टीचर्स को 20 नोटबुक लगेंगे टू गिव इट टू द 20 स्टूडेंट्स. एंड मैप्स कितने लगेंगे? 20 2 40, 40 लगेंगे. सो टोटल आइटम्स कितने लगेंगे? टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, सी यहाँ पे हमने पहले मल्टीप्लीकेशन किया, फिर अभी एडिशन कर रहे हैं. सो आइटम, टोटल आइटम इज 60. दैट इज ऑप्शन नंबर 4, 60. ये जो हाउ टू इजीली लर्न मैथ्स टेबल्स यूजिंग फोटोग्राफिक मेमोरी, अगर आपका बाय हार्ट नहीं हो रहा है कुछ भी करो, तो ये फोटोग्राफिक मेमोरी आप यूज कर सकते हो. ये कैसे यूज करनी है, कब आप कैसे काम करना है, ये सारी इस यूट्यूब चैनल पे बताया गया है, वीडियो पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर देख लीजिएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर मेन प्रॉब्लम्स. नाउ exercise 3, 1, 4 into 7 is equal to 7 into 2 into dash. अब आप देखो यहाँ पे 7 तो है ही ऑलरेडी, ओके. अब क्या नहीं है? यहाँ पे 4 नहीं है, राइट. यहाँ पे 4 होना चाहिए था, 4 नहीं है, पर 4 के बदले क्या है? 2 into dash. तो 4 कैसे आएगा? 2 into 2 is 4, right? 2 into 2 is 4. Therefore answer is 3, option number 3, 2. Sonu has 100 rupees note. He wants to exchange his 100 rupee notes for 50 rupees. तो उसके पास 100 रुपए का एक नोट है, उसको 50 रुपीज के नोट चाहिए, पर उसका टोटल 100 ही होना चाहिए. हाउ मेनी 50 रुपी नोट्स विल ही रिसीव? तो उसने दुकानदार को बोला कि मुझे चेंज चाहिए 50 के नोट से. सो हाउ मेनी नोट्स? 50 प्लस 50, 100, राइट. सो हाउ मेनी नोट्स? 150 का एक नोट, 150 रुपीज का एक नोट. सो ही विल गेट 2 notes. I have 5 tables with 4 legs each. How many total legs are there? So यहाँ पे आपको कैसे करना है? 5 tables है, 5 tables है, और legs हर एक को leg कितना है? 4 legs है. Now 5 4s are 20. Therefore your answer is option number 2, 20. अब ये कैसे हुआ जिनको नहीं समझ में आया? See, there are these tables. How many tables we have? 5 tables. 1 2 3 4 and this is 5 tables. और हर एक टेबल को 4 legs है, right? So 4 legs, 4 legs, 4 legs. How many total legs are there? See, total आता है तो एडिशन करते हैं हम, right? कीवर्ड है हमारा. And what it becomes? Repeated addition. Repeated addition means multiplication. So 4 plus 4 8, plus 4 12, 12 plus 4 16, 16 plus 4 20. So our answer is 20. So हमने क्या किया? हमने 5 times 4 multiply किया. So 5 4s are 20. Next question. I have 4 pairs of black socks and 2 pairs of pink socks. Pairs means what? One pair means 2 items, right? One pair means 2 items. हम earrings pair होता है, shoe pair होता है, socks pair होते हैं, right? तो 4 pairs of black socks. तो black socks उसके 4 pairs है. So means black socks अलग अलग कितने हैं? 4 into 2, that is 8. एंड पिंक सॉक्स के कितने पेयर्स है? पिंक सॉक्स के 2 पेयर्स है. सो एक्चुअल कितने अलग अलग पेयर सॉक्स है उसके पास पिंक कलर के? 4. हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सॉक्स? 8 plus 4, 12. Okay, got it? So our answer is option number 1, that is 12.
देयर आर डैश आवर्स इन 10 days. आपने पढ़ा होगा ग्रेड 1 में 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 hours, right? 24 hours, HRS. So 10 days में 10 into 24 hours रहेंगे. अब मल्टीप्लाई बाय 10 करना है तो कैसे करते हैं हम? नंबर एज इट इज लिख देते हैं और 10 का 0 लिख देते हैं. सो आवर आंसर इज 240. आगे जिनको ये नहीं समझा वैसे कैसे कैसे करेंगे? 1 डे पे कितना है? 24 आवर्स. सेकेंड डे पे कितना है? 24 आवर्स. थर्ड डे पे कितना है? 24 आवर्स, राइट? ऐसे करते करते हम एडिशन करते करते 10 दिनों का एडिशन करेंगे, राइट? 10वें दिन पे 24 आवर्स. तो ये तो बहुत लॉन्ग मेथड हो गई. तो इससे अच्छा हम 24 एट 10 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 240. ये हमने 5 ही क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं. नेक्स्ट सेशंस में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. स्टे कनेक्टेड फॉर मोर क्वेश्चंस. कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझा है या बहुत अच्छे से समझा है, अगर आप कमेंट में लिख देते हो तो हमें हमारे इतने वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारे मिस्टेक्स इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेशन मिलता है. तो बाय बाय बच्चों, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा. अगर ग्रेड 3 चैप्टर 3 मल्टीप्लिकेशन के आपको वर्कशीट चाहिए तो हमारे anudeep.co एजुकेशनल रिसोर्सेज पे बहुत सारे वर्कशीट्स हैं, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं. बाय बाय.